और उधर बीजेपी में खटपर पर अखिलेश यादव ने भी चुटकी ले दी है। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष यहां हमलावर दिखाई दिया है। यूपी में बीजेपी नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से खींचतान की खबरें सामने आ रही है, जिसमें विपक्षी नेता अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां सदन में जो हुआ वो भी अकल्पनीय ही था, क्योंकि सीएम योगी जिस तरह से विपक्ष पर हमलावर दिखे, उसने विपक्षी नेताओं को एक और हमला करने का मौका दे दिया। दरअसल सीएम योगी अपनी भड़ास विपक्ष पर निकाल ही रहे थे, लेकिन उनके बयानों के सीधे तीर भाजपा को भी यहां लगने लगे, क्योंकि सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिल जाती है। वहीं इसका जवाब देते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं सीएम योगी का वो बयान आपको सुनाता हूं। आपको बोलने से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन वहीं इसका जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर दिया है, और उन्होंने लिखा है बिना नाम लिए कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हो। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है। यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सामने वालों से पर बता रहे हैं वो पीछे वाले जो है वो कोई और है, जो पीछे वालों को कोई पीछे जो है यहां पर उनको बताने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी के अंदरूनी खटपट की तरफ इशारा किया है। लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर लचर प्रदर्शन के बाद राज्य बीजेपी में खींचतान की बात सामने आ रही है, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की खबरें चल रही है। सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल हो, डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से भी सवाल उठे थे। बीजेपी के भीतर ही एक विपक्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब में सबसे हैरान की जो बात है वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस खींचतान को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखते। ये यहां पर जो सहयोगी दलों ने कहा था ये वाकई जो है वो चिंताजनक था। अब यहां योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने यहां समाजवादी पार्टी के ऊपर ये तंज कसा, या फिर जो भीतरघात जो अंदरूनी तौर पर बीजेपी के बीच कलह मच रही है उस पर यहां पर एक तरह से एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। और यही सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। इसी सवाल को वो कह रहे हैं कि यहां हमें नहीं सुना रहे, वो सुना किसी पीछे वालों को भी रहे हैं। पीछे मतलब जो बीजेपी के जो नेता विधायक और जो डिप्टी सीएम उनके साथ है उनको सुनाने की कोशिश, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी जो कलह है वो खुलकर सामने दिखाई दी। और यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो उसी बयान के बाद से लगातार ये चर्चा तेज हो गई थी कि यहां डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में तालमेल की कमी है, और इसका सीधा कनेक्शन केंद्र नेतृत्व
चाणक्य को इसको जो है सूत्रधार बताया गया था कि चाणक्य इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार, और ये पूरा जो खींचतान है वो वजह यहां पर योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को बनाया। अब ऐसे में यहां अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुटकी ले ली और तंज कस दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि ये हमें नहीं अपने पीछे वालों को सुनाने की कोशिश की।